नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, जब आपके जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ हो, रुपए पैसों की प्राप्ति ना हो पा रही हो, घर में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तनाव की स्थिति बनी रहती हो, बच्चे या फिर पति आपकी बात नहीं मानते हैं, व्यापार उनका अच्छे से नहीं चलता है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और घर का माहौल ठीक नहीं है। आपके जीवन चारों तरफ से जब विघ्न आ जाए, जब समस्याएं आ जाए, तब आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया चावल के दाने वाला और एक लोटे जल वाला ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि चावल के दाने का ये उपाय आपके जीवन की सारी दरिद्रता को समाप्त करके धन, वैभव, सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 या 4 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये सारे उपाय हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए हैं, सुख शांति को बढ़ाने के लिए हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उसको आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक हरा मूंग का दाना ले लेना है। ये हरा साबुत मूंग का दाना आपको ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ही लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेने हैं चावल के दाने। आप चाहे तो 2 चावल के दाने ले ले, या फिर 5 ले ले, या फिर 7 ले ले, या फिर 11 ले ले। जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतने आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शुक्रेश्वर महादेव का करते जाइए। देखिए, अगर आप शुक्रवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करिए, और अगर आप सोमवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो सोमेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए नाम का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। एक चावल का दाना रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का करिए। ऐसे ही आपको जितने भी आप चावल के दाने लेकर आए हैं उतने दाने समर्पित कर देने हैं और उतनी ही बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर सबसे आखिर में आप जो हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए, यानी अपने हाथ में रखिए, और महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ है, जो धन की समस्या चल रही है, धन की वजह से ना ही व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, धन की वजह से घर का कोई भी नहीं हो पा रहा है, धन की वजह से जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी संकट जीवन में बने हुए हैं, उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक हरा मूंग का दाना आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो हरे मूंग के दानों से और चावल के दानों से उसके का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि चावल के दाने जैसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से दरिद्रता का, दुर्भाग्य का अंत होने लगता है। इसलिए आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार करना चाहते हैं तो दीपक आप ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है।
अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तो ये इस उपाय के लिए सर्वोत्तम होगा। अब इसी के साथ इसमें आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, इसमें आप मौली के धागे की बत्ती बना लीजिएगा और उसका प्रयोग कर लीजिएगा। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं। उसी की आप बाती बना लें और फिर इसमें इस्तेमाल कर लें। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन साक्षात माता लक्ष्मी होती है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो उसके बाद साक्षात लक्ष्मी माता बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वास होती है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार ये बात बता चुके हैं कि महादेव ने स्वयं माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल के समय सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आकर एक दीपक प्रज्वलित कर जाएगा तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए ये दीपक आपको लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे, लेकिन इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ कर देंगे। देखिए, लंबी बाती का प्रयोग आप कर रहे हैं तो इस लंबी बाती का मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करके इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे घर में आइए, मेरे घर में वास करिए, मेरे घर से दरिद्रता का दुर्भाग्य का अंत करिए, सौभाग्य में वृद्धि करिए, धन धान्य की प्राप्ति करवाइए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी अगर आप शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो सारी समाप्त होना प्रारंभ हो गई हैं। इस उपाय को आप कम से कम 5 शुक्रवार या फिर 5 सोमवार लगातार करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बताते समय गुरुजी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को है उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा स्वयं माता पार्वती महादेव से परिपूर्ण करवा देती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। आप छोटी सी कटोरी में या छोटे से किसी भी पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और सिर्फ ये कच्चा दूध लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शुक्रवार के दिन करना चाहें तो शुक्रवार को कर लें और सोमवार के दिन करना चाहें तो सोमवार के दिन कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद ये जो आप कच्चा दूध लेकर गए इसमें आप अपनी अनामिका उंगली डालिए, यानी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को इस दूध में डालिए और इससे आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहां पर इसको पूरा अच्छे से लगा देना है। देखिए, शिवपिंडी जहां पर रखी होती है, जिसे माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, उसी स्थान पर चारों तरफ आपको ये दूध लगा देना है, लेकिन आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से ही लगाना है। सामने जैसे आपको वीडियो में समझाया जा रहा, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही चारों तरफ आपको लगा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दुख लगातार बना हुआ है, उसको दूर करने की कृपा करें। आपको अपने मन में ऐसे सुंदर भाव रखते हुए और महादेव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए, यानी शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए इस दूध चारों तरफ लगा दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसकी इच्छा माता पार्वती स्वयं महादेव से परिपूर्ण करवा देती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से, यानी किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल। लोटा आप तांबे का ही लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। सुबह या शाम किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। शुक्रवार और सोमवार इन दोनों दिनों में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं।
देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो कमल गट्टा लेकर आए हैं वो इसी एक लोटे में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ये जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद जब पूरा जल समर्पित हो जाए तो लोटे में अगर ये कमल गट्टा बचा हुआ है तो इसको निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लीजिए और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में धन की कमी होने लगे, लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, तो आपको कमल घट्टा शिवलिंग के ऊपर इस विधि से जरूर समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को अगर आप शुक्रवार या सोमवार के दिन करना प्रारंभ करते हैं और 5 शुक्रवार या सोमवार कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी और आपको भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।